आने वाला नगर निगम जो चुनाव चल रहा है ये तो फतेह होबे करेगा, 2024 भी होगा। विपक्षी पार्टियां चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग 17, 22 या 24, ये अगले 27 अगले पैदाइश की तैयारी करें। लोग तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में आज बीजेपी महानगर कार्यालय में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का एक आयोजन, जो महानगर अध्यक्ष हैं राहिल हसन के नेतृत्व में और जो मंडल अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज जी हैं, इनके नेतृत्व में एक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। अब्दुल कलाम अंसारी जी आए हैं और इनका जो मार्गदर्शन है, ऐसे में नगर निकाय चुनाव भी है और 2024 का भी चुनाव है और अध्यक्ष जी ने सभी का मार्गदर्शन किया है। और अल्पसंख्यक समाज इस बार जो है नगर निकाय का जो चुनाव है और जो मेयर का चुनाव है, इस तरह की जो बैठक है, इस बैठक के माध्यम से एक जान फूंकने का जो कार्यकर्ताओं में काम भी हुआ है। तो नगर निकाय चुनाव कहीं ना कहीं जो इस बार है, जो अन्य पार्टियां जो टकटकी लगाकर देख रही हैं, इस बार उनकी जो है दाल गलने वाली नहीं है और सीएम योगी और पीएम मोदी का जादू इस बार फिर चढ़कर जो है बोलेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन में एकजुट होकर अल्पसंख्यक समाज नगर निकाय चुनाव में दिलाएगा बीजेपी को भारी बहुमत। प्रयागराज में अल्पसंख्यक समाज ने मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन में एकजुट होकर नगर निकाय चुनाव की जीत की तैयारियों पर मुस्लिम समाज को एकजुट रहकर वार्डों के प्रत्याशियों और मेयर को जीत दिलाने को लेकर हुंकार भरी। मोहम्मद इम्तियाज मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन कार्यक्रम का आगाज पार्टी महानगर कार्यालय में हुआ, जहां काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अब्दुल कलाम अंसारी ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हुए नगर निकाय चुनाव में रणनीति के तहत जुट जाने का आह्वान करते हुए प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर मुस्लिम समाज को जोड़ने पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र महामंत्री संजय गुप्ता ने सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और मुस्लिम समाज की बेहतरी सिर्फ बीजेपी सरकार में होने की बात पर जोर दिया। जबकि वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष राहिल हसन ने आए हुए अतिथि का स्वागत करते हुए अध्यक्ष काशी सेठ अब्दुल कलाम अंसारी के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके मार्गदर्शन को सराहते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अनस इम्तियाज मंडल महामंत्री सिविल लाइंस ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी सी माला पहनाकर काशी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। जबकि वहीं आए हुए कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर और तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी सहमति दर्ज की। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव भी है और इस समय नगर निकाय का भी चुनाव नज़दीक है जी। तो बैठक में किस तरह की रणनीति तय की गई है? रणनीति क्या तय करना है, सब कुछ फिट है पहले से। और माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी नारे पे कार्यक्रम किया गया है और ये बहुत तेज़ी से मुसलमानों जुड़ भी रहे हैं। आने वाला नगर निगम जो चुनाव चल रहा है ये तो फतेह होबे करेगा, 2024 भी होगा। विपक्षी पार्टियां चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग 17, 22 या 24, ये अगले 27 अगले पैदाइश की तैयारी करें। लोग तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। क्या संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता उमंग में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समाज को मोदी जी ने दी है। जो समाज सदियों से पिछड़ा रहा, लेकिन उसको एकजुट करके और उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लाई थी, उससे प्रभावित होकर के
समाज, मुस्लिम समाज का पूरा एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, जिसे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर थी उसमें एक टुकड़ा बन करके, एक बहुत बड़ा टुकड़ा बन करके ये समाज हमारे लिए काम करेगा और जो जिम्मेदारी इनको भाजपा ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ये एक नया मील का पत्थर साबित होंगे। इसी के साथ हम लोग अपने जो हमारे अध्यक्ष जी आए हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में एक, चूँकि जब कोई अध्यक्ष आता है तो शहर में एक अपने आप एक ऊर्जा चली जाती है, उसी ऊर्जा का आज यहाँ पर आपने देखा भी है कि सारा समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पक्ष में खड़ा हुआ है। नगर निगम चुनाव में क्या मानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जुड़ा रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज ने पिछले 70 सालों में 75 सालों में जो भी सरकारें रहीं उसको देखा है कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उनकी गलियों को भी जो है डिवाइड कर दिया जाता था, क्योंकि इस समाज अन्य जो पार्टियाँ थी वो एक बड़ा नेता खोज के लाती थी। जैसा भी बताया अभी हमारे अध्यक्ष ने कि आजम खां और नसीमुद्दीन यही सब नेता होते थे, लेकिन क्योंकि ये मौका है हर गली में नेता बनाने का, भारतीय जनता पार्टी उसका प्रयास करेगी कि विकास के माध्यम से हमारा जो मुस्लिम समाज है उसके भी नेता उभर के सामने आएँ और अपने अपने क्षेत्र का विकास करें। ठीक है, तो किस तरह का आप लोगों को मार्गदर्शन मिला? बिल्कुल आज हमारे काशी क्षेत्र के आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष अब्दुल कलाम अंसारी जी का प्रयागराज आना हुआ है। इनके आने से कार्यकर्ताओं में, प्रत्येक पदाधिकारियों में जोश खरोश से लबरेज हो गए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह का आपका संबोधन रहा, जिस तरह का मार्गदर्शन रहा, आने वाले समय में अल्पसंख्यक मोर्चा बढ़ चढ़ के कार्य करेगा। जैसा कि आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा है कि सब समाज को साथ में ले चलने का, वो बिल्कुल पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा कदम में आगे कदम बढ़ा रही है और अल्पसंख्यक समाज के लिए भी उतना कार्य कर रही है जाकि बाकी और समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी का कि आप आए और प्रयागराज में हम सभी के अंदर जोश खरोश बढ़ाए।